पिछले साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में ये रेशियो का पूछा गया अब तक का सबसे जबरदस्त सवाल है, जो कि प्योरली लॉजिकल एंड कंसेप्चुअली बेस्ड है। क्वेश्चन ये कह रहा है मॉर्निंग शिफ्ट के और आफ्टरनून शिफ्ट के बच्चों के बीच का अनुपात 13 और 9 है। कुछ n बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके बीच का अनुपात 19 और 14 हो जाता है। आज 153 नए बच्चे 6-11 के अनुपात में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद आज मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट के बच्चों के बीच का अनुपात 24 और 19 हो जाता है। तो बताओ इस n की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही शानदार सवाल है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि मान लो क्लास ए है, एक क्लास बी है, जिसमें 15 बच्चे हैं और इसमें 30 बच्चे हैं। अगर मैं क्लास बी से 10 बच्चे उठाकर क्लास ए में डाल देता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आज भी उतने ही रहेंगे ना जितने कल थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटरनली चेंज हुआ है, क्योंकि इंटरनल चेंज किया मैंने। सेम यही लॉजिक यहाँ पर लेगा। कुछ n बच्चों को मॉर्निंग शिफ्ट से उठाकर मैंने आफ्टरनून शिफ्ट में शिफ्ट कर दिया है, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो तो सेम होंगे ना। इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 22। यहाँ पर कितने बच्चे हो रहे हैं? फिर 33। तो कहीं ना कहीं बच्चे तो सेम रहने चाहिए ना। 22 और 33 का एलसीएम कितना होता है? आप बोलोगे 66। ऊपर वाले में 3 से गुणा कर दूंगा, नीचे वाले में 2 से गुणा कर दूंगा। कितना बन जाएगा? आप ये आपका बन जाएगा 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 तियाँ 39, रेशियो 9 तियाँ 27 और नीचे 2 से गुणा कर देंगे 38, रेशियो 28। अच्छी बात। आगे अब यहाँ ध्यान से देखना, 153 नए बच्चे आ रहे हैं 6 और 11 के रेशियो में। तो कहीं ना कहीं इसी 6 और 11 17 की वैल्यू मुझे 153 दे रखी है, दैट इज़ 9 टाइम्स। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 छिक्का 54 और 11 99 99। इतने ऐड होने के बाद ये रेशियो 24-19 हो जा रहा है। 24 24 एंड 19 हो जा रहा है। कब? जब मैं इसमें कितने मिला रहा हूँ? पहले मॉर्निंग शिफ्ट में 54 और इवनिंग दैट इज आफ्टरनून शिफ्ट में 99। जिसको बेसिक से करना है वो मैंने यहाँ पर नीचे बेसिक फॉर्म दे रखी है, जो मैं मैथमेटिकल मेरे ऑपरेशन होंगे वो क्यों होंगे। अब देखना, मॉर्निंग शिफ्ट से एक कम हो रहा है और आफ्टरनून शिफ्ट में एक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यही मुझे चाहिए, यही n है। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं हम उसमें डिफरेंस लेते हैं। अब देखना, पहाड़े आपके यहाँ पर बहुत तेज होने चाहिए। 19 गुणा 38 कितना होता है? 40 - 2 760 में से कितना चले जाएगा? 38 चले जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? 722। बहुत अच्छी बात। 24 गुणा 28 दैट इज 24 + 2 26 - 2 676। 676 में 676 में 4 चले जाएगा 672। 672 का डिफरेंस लेना है मुझे 722 के साथ। तो कितना हो जाएगा? 28 28 और 22 28 और 22 कितना होता है आपका? 50 की वैल्यू। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है। 24 गुणा 99 दैट इज 100 - 1। 2400 में से 24 चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 2376 करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और वैसे तो ये चीज़ माइंड में करनी है। 54 गुणा 19 कितना होता है आपका? 20 - 1 कर दूँगा, कितना हो जाएगा? 1080 में से 54 चले जाएगा, कितना होता है? 1080 में से 54 चले जाएगा, आपका कितना हो जाएगा? 1000 आपका 26। अब 26 में आप कितना जोड़ दो? पहली बात तो 50 जोड़ दो, फिर कितना जोड़ दो? 300 जोड़ दो, और फिर कितना जोड़ दो? 1000 और जोड़ दो। कहीं ना कहीं यही मुझे वैल्यू दे रखी है 50 की। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से? आपका सॉल्व हो चुका है ये। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 27 × 135 होता है। 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए मैथमेटिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।